हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्यूशन करेंगे, जो कि हम 5 तक करा चुके थे पिछले वीडियो में। चलिए देखिए, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, क्या सो देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का, एक दवा का कैप्सूल है जो बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्ध गोला लगा हुआ, यानी जिसके दोनों सिरों पर एक अर्ध गोला लगा हुआ, जैसा कि आपको आकृति में दर्शाया गया। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, यानी कैप्सूल की लंबाई टोटल आपका दिया हुआ 14 mm और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब है, आपको क्वेश्चन में कैप्सूल दिया हुआ जो एक बेलन के आकार का है और जिसके दोनों सिरों पर एक अर्ध गोला लगा हुआ, जिसका आपकी लंबाई और व्यास आपका दिया गया। चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़े, उसके बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा फिगर, तो देखिए बोल रहा एक कैप्सूल, चलिए कैप्सूल का फिगर बनाते हैं। आप लोग कैप्सूल तो देखे होंगे। देखिए ये आपका होगा कैप्सूल, ये किसके आकार का, पहले बोल रहा बेलन। अब क्या बोला, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्ध गोला लगा हुआ। सिरों मतलब होता है किनारा, यानी कहने का मतलब है एक बेलन है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्ध गोला लगा हुआ। सबसे पहले एक आप अर्ध गोला लगाइए इस टाइप से, ठीक है, लग गया आपका अर्ध गोला। अब क्या बोला, कैप्सूल की कुल लंबाई 14 mm है, यानी यहाँ पर कैप्सूल की जो लंबाई दिया हुआ 14 mm, यानी कैप्सूल आपका बन गया कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका बन गया कैप्सूल, यानी इसका लंबाई दिया 14 mm। अब क्या कह रहा, और इसका व्यास 5 mm है, और इसका जो व्यास है, इसका व्यास कैप्सूल का व्यास आपका दिया हुआ 5 mm, यानी व्यास हम लोग बोलते हैं इसको 5 mm। तो सबसे पहले फिगर हम लोग बना लिए। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो सबसे पहले कहने का मतलब है, आपको फिगर में क्या क्या दिया हुआ सो देखिए। तो हमको फिगर में दिया हुआ, देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका बेलन दिया हुआ, क्या दिया हुआ वो बेलन। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक अर्धगोला और यहाँ से यहाँ तक क्या दिया हुआ अर्धगोला। तो कहने का मतलब कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या दरकार पड़ जाएगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस का किया, क्योंकि यहाँ दोनों में ऐड किया हुआ, इसमें ज्वाइंट किया हुआ, इसीलिए यहाँ कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या, 2 अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ लिखते हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया, ये कैसे किए, जो ये आपको समझ में आया कैसे किया। सबसे पहले यहाँ पर फिगर देखिए, फिगर क्या हो रहा, आपका एक बेलन दिया हुआ और 2 अर्धगोला दिया हुआ। तो यहाँ पर बोल रहा था कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोला। 2 अर्धगोला क्या दिया, एक अर्धगोला और एक अर्धगोला कर दिए। अब इसके बाद सबसे पहले यहाँ लगा था बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई RH प्लस 2 इंटू अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई R²। यदि आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप पिछले वीडियो में देखकर याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब सबसे पहले हमको चाहिए क्या, कैसे देखिए, हमको चाहिए R चाहिए और H चाहिए, R चाहिए, यानी कहने का मतलब हमको R और H चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे R और H। देखिए कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ व्यास, क्या दिया हुआ वो व्यास, तो यहाँ लिखते हैं, देखिएगा व्यास आपका दिया हुआ कितना 5 mm। व्यास यानी कि हम लोग बोलते हैं D, व्यास को क्या बोलते हैं हम लोग D। तो हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे R। आपको मालूम होगा व्यास जब 5 दिया हो तो R कितना होगा, R होगा व्यास का आधा। व्यास का आधा कितना हो गया आपका 5/2। कोई दिक्कत, यदि नहीं मालूम है तो फॉर्मूला देख लीजिएगा। तो देखिए अब इसके बाद देखिएगा, अब क्या निकालना, H।
किसका एच निकालना, बेलन की ऊंचाई, किसका एच निकालना, बेलन की ऊंचाई। तो सबसे पहले बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए हमको देखना पड़ेगा फिगर में बेलन कहाँ तक है। तो बेलन यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक खत्म है, यानी कहने का मतलब है बेलन इधर ना तो इधर बेलन है और ना ही इधर बेलन है, सिर्फ बेलन यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो कहने का मतलब है कि मेरा जो त्रिज्या था 5/2 त्रिज्या हो गया, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 5/2। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर एक रफ कर रहे हैं, देखिएगा, देखिए यहाँ मान लेते 5/2, यहाँ मान लेते 5/2, यहाँ मान लेते 14। अब यहाँ से देखिए समझ में आ जाएगा, यहाँ पर समझ में क्या आएगा कि ये टोटल लंबाई आपका दिया 14 और यहाँ से यहाँ तक आपका दिया 5/2, यहाँ से यहाँ तक 5/2। आपको ये निकालना है, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऐड करेंगे, इससे घटा देंगे। जब इसको ऐड करके इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना, देखिए 14 माइनस 5/2 प्लस 5/2, यानी आपका आ गया कितना 9, यानी कि आपका बेलन की ऊंचाई कितना आ गया, अब 9, बेलन की ऊंचाई कितना आ गया 9। अब देखिए यहाँ पर एच बराबर कितना निकल गया 9। समझ में आया कैसे निकला, नहीं आया तो फिर से देख लीजिएगा। देखिए कहने का मतलब है टोटल लंबाई आपका दिया हुआ था 14 mm, यानी कि 14 mm। उसके बाद आपका यहाँ पर जो त्रिज्या है 5/2 है, कितना है 5/2। अब यहाँ तक का त्रिज्या दिया हुआ 5/2, लेकिन त्रिज्या निकाले हैं। अब इसके बाद आपको निकालना है यहाँ तक, क्योंकि यहाँ बेलन यहीं तक है। इसके बाद देखिए यहाँ तक जब बेलन है, हमको सिर्फ बेलन की ऊंचाई चाहिए यहाँ पर ना, देखिए बेलन की ऊंचाई चाहिए तो हमको सिर्फ ये चाहिए। तो यहाँ तक निकालने के लिए 5/2 यानी इसको जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे तो हमको ये मालूम चल जाएगा, सेम टू सेम जैसे हम यहाँ किए उस तरह से। अब इसके बाद देखिए वैल्यू पुट करते हैं, तो देखिए वैल्यू पुट करेंगे 2 × 22/7, नहीं चलिए कॉमन कर लेते सबसे पहले हम। देखिए कॉमन करते हैं इसलिए क्योंकि हमको आसानी से बन जाता है। यहाँ से 2πr कॉमन करेंगे तो यहाँ h बच जाएगा, यहाँ 2r बचेगा, तो दिक्कत। अब इसके बाद देखिए 2 × 22/7 इंटू r कितना दिया हो 5/2, h कितना आ गया आपका 9 प्लस r 2 × r कितना आ गया आपका 9, सॉरी r आपका आ गया 5/2। यहाँ से आप काट छट कर लीजिए, इसको गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा इंटू, अब इसको कीजिए, इसको कीजिएगा तो कितना 5, यानी 110 इंटू कितना गया 14, काट देंगे इसको हम 2, यानी आपको कट गया तो आपको कितना गया 220। अब इसके बाद देखिए यूनिट किस में लिखिएगा, आपका सब दिया हुआ mm में, यानी यहाँ पर लिखिएगा मीटर स्क्वायर। क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर mm में दिया हुआ, आपको निकालना क्षेत्रफल है तो क्या लिख देंगे यहाँ पर mm स्क्वायर। तो कौन से समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6 था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 में, चलिए देखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा, देखिएगा। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, एक तंबू है जो किसके आकार का है, बेलन के आकार का है, जिसके ऊपर एक शंकु आरोपित है, यानी इसी के ऊपर एक शंकु रखा गया है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है, यानी कहने का मतलब है जो तंबू है उस तंबू के बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 1 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब है इस तंबू को बनाने में हम लोग को कितना एरिया लगेगा। अब क्या बोल रहा, साथ ही 500 रुपये की प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इनमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि इसमें साथ में आपको 500 रुपये के हिसाब से आपको चादर या फिर कुछ कपड़ा आपको उसमें ढकना है, तो उसमें कितना लागत लगेगा। ध्यान दीजिए कि तंबू की आधार वो कैनवस से नहीं ढकेगा, यानी तंबू जो बनेगा वो कैनवस यानी जो कपड़ा था उससे नहीं ढकेगा। तो सबसे पहले आप फिगर बनाइए। देखिए फिगर क्या कर रहा है, देखिएगा। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, तो सबसे पहले बनाते हैं बेलन।
बेलन का तो फिगर मालूम होगा आप लोग को। देखिए बेलन बन गया, ये बेलन है ना। अब देखिए जिस पर एक शंकु आरोपित है, यानी इसी के ऊपर क्या आरोपित है, शंकु। शंकु का भी फिगर आप लोग आता होगा, शंकु आरोपित हो गया। अब देखिए इसके बाद यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार कहाँ से कहाँ तक है, बेलन सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसका ऊंचाई आपका दिया हुआ 2.1 मीटर और इसका व्यास कितना बोल रहा है, 4 मीटर। तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं किसको है, तिर्यक ऊंचाई देखिए हम लोग इसको बोलते हैं, मालूम होगा ना। देखिए 2.8 मीटर। तो तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ निकालना है हमको कैनवस का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, कैनवस का क्षेत्रफल। देखिए क्या लिखते हैं यहाँ पर, कैनवस का क्षेत्रफल बराबर। तो सबसे पहले कैनवस का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो हमको यहाँ पर निकालना पड़ेगा बेलन। अब देखिए यहाँ पर फिगर किस चीज से शो किया, एक बेलन शो कर दिया, एक शंकु शो कर दिया। यहाँ लिखेंगे बेलन का पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस, अब क्या बोल रहा, शंकु का पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखिए बेलन का पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h प्लस शंकु का पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है πr/l। दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर, अब हमको चाहिए क्या, r चाहिए, h चाहिए और l चाहिए। तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, l आपका दिया गया, l आपका दिया हुआ 2.8 सेंटीमीटर, l यानी कि तिर्यक ऊंचाई, किताब में बोल चुका। अब यहाँ पर h चाहिए, किसका h चाहिए, बेलन की। तो बेलन की ऊंचाई आपका दिया हुआ कितना, 2.1 मीटर। अब आपका चाहिए r चाहिए। तो देखिए यहाँ पर व्यास आपका दिया हुआ, क्या दिया हुआ, व्यास आपका दिया हुआ 4 मीटर और तो रेडियस आपका हो जाएगा 2 मीटर। इसके बाद देखिए आपका सब कुछ दे दिया है, तो अब यहाँ से आपको वैल्यू पुट करके निकालना है। तो देखिए वैल्यू पुट करके कैसे निकालते हैं, यहाँ से कुछ कॉमन कर लेते हैं। देखिए कॉमन हो गया पाई, यहाँ भी r यहाँ कॉमन कैसे कर देखिएगा, दोनों का जो क्या बोलते हैं इसको, जो रखा गया है आपका नीचे का व्यास है, ऊपर का व्यास दोनों का इक्वल है, यानी इसी के ऊपर रखा गया, इसलिए यहाँ पर हम r कॉमन कर लेते हैं कि यहाँ पर सेम है। तो देखिए यहाँ से सेम करें, पाई r सेम कर रहे हैं, तो ये बच जाएगा 2h प्लस l बचेगा। अब यहाँ से पाई का मान होता है 22/7 गुना r इक्वल टू आपका दिया गया 2 इंटू h आपका दिया होगा कितना होगा 2.1 प्लस l आपका दिया गया कितना 2.8। अब इसके बाद देखिए काट छट कीजिए, यहाँ पे कितना देगा 22×44 बाई 7 इंटू, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4.2 प्लस 2.8, इसको गुना कीजिए। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना आ जा रहा है जोड़ने पर, आपको आ जा रहा है साइज जोड़ने पर 7 आ रहा है। देखिए हाँ चलिए ठीक है, 7.0 यानी 7 आ गया। इसको यदि आप काटते हैं तो आपका 1 आ जाएगा, यानी आपका आ गया यहाँ पर 4 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद देखिए तो आपका 1 आ जाएगा, यानी आपका आ गया यहाँ पर 4 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद बोल रहा है क्या, इसके बाद बोल रहा जो कह रहा ये 1 मीटर स्क्वायर में 500 रुपये लगता है, तो कितना मीटर स्क्वायर में हमको इसको कैनवस यानी कपल ढकना है तो कितना पैसा लगेगा। यानी आपको सबसे पहले एरिया निकालेगा कितना 44 मीटर स्क्वायर। अब आपको ढक क्या करना है, आपको इसका लागत बताना है कितना खर्चा हुआ। तो देखिए यहाँ लिख सकते हैं आप लैंग्वेज में, क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर स्क्वायर कैनवस कपड़ लगाने में, कैनवस में कपड़ लगाने में आपको लागत लग रहा है 500 रुपया। तो 44 मीटर स्क्वायर में कितना पैसा लगेगा। तो देखिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे। 1 रुपये में 500 लगा तो 44 में क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा। मल्टीप्लाई तो करने आता होगा आप लोग को, यानी मल्टीप्लाई करने में आपको आ गया कितना, देखिए चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 00
0 यानी इतना रुपया। कहने का मतलब है इस कैनवस को बनाने में मेरा जो लागत लगेगा, यानी कपड़ा से कुछ ढकने में जो लागत लगेगा, आपका लागत लगेगा कितना कितना लगेगा, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, 22,000 रुपया लगेगा। आप लोग किचन नोट किए होंगे। देखिए अब इसके बाद देखिए किचन नंबर 8। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा, देखिएगा क्या बोल रहा। क्वेश्चन नंबर 8, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। कहने का मतलब है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से, यानी एक बेलन है, इसका ऊंचाई और व्यास आपका दिया गया है। तो सबसे पहले आप बनाइए बेलन। ये आपका बन गया बेलन। इसका आपका ऊंचाई आपका दिया हुआ 2.4 सेंटीमीटर, व्यास आपका दिया हुआ 1.4 सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर। अब क्या बोला सो देखिएगा, बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। यानी इसी बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी त्रिज्या से क्या कर रहा, आपको शंक्वाकार यानी शंकु के आकार का खोल काट कर निकाल दिया जाता है। यानी कहने का मतलब इसको काट कर निकाल देते हैं। देखिएगा इसको यदि काट कर निकाल देते हैं, आपको बच जाएगा सिर्फ, देखिए इस तरह से ये बचेगा, बच जाएगा ना। देखिए कैसे, यदि आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपका बेलन है, उसमें से हम शंकु को काट के निकाल देते हैं बाहर। शंकु मतलब समझ में आता है टोपी, आप इसको निकाल दीजिएगा काट के, आपको इस तरह से बच जाएगा ना। अब इसके बाद देखिए तो पूछ रहा, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इसमें छोटा छोटा पार्ट तक आपको एरिया ज्ञात करना है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहां से देखिएगा, अब यहां से क्या देखिएगा, सो देखिए अब आपको यहाँ बेलन, आपका बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल लीजिएगा। उसके बाद आपको ये शंकु का आकार का शो कर रहा है, यानी शंकु का वक्र पृष्ठ निकाल लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपको नीचे में जो बचा हुआ आपका बच गया, नीचे में क्या, सर्कल, नीचे में क्या बच गया, सर्कल। यानी आप निकाल लीजिएगा वृत्त का क्षेत्रफल। यानी देखिए कहने का मतलब है आपका सतह, यानी लिखेंगे यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस शंकु। क्यों शंकु लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ पार्ट बचा हुआ, यानी यहाँ पर लिखेंगे शंकु, यानी शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस, अब देखिए इसके बाद आपका ये बच गया, ये क्या बच गया आपका, वृत्त। यानी कहने का मतलब यहाँ लिख देते हैं आधार का क्षेत्रफल, क्या लिखते हैं, आधार का क्षेत्रफल। अब यहाँ देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल फॉर्मूला मालूम होगा। फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा, 2πr/h प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है πr/l प्लस आधार का क्षेत्रफल। आधार में आपको क्या शो कर रहा, आपको आधार में शो कर रहा वृत्त, यानी वृत्त का क्षेत्रफल यानी πr²। अब यहाँ से देखिए बनाइएगा सब। अब यहाँ चाहिए r चाहिए, h चाहिए, r चाहिए, l चाहिए और क्या चाहिए आपको, r चाहिए। अब यहाँ आपको निकालना पड़ेगा l, क्या निकालना पड़ेगा, l। देखिए कैसे निकालते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं r, क्या निकाल लेते हो आप, r। देखिए r कैसे निकालेंगे, आपका व्यास दिया हुआ, यानी जब व्यास आपका दिया हुआ, कितना व्यास दिया हुआ 1.4,
तो आपका त्रिज्या कितना हो जाएगा 0.7। अब देखिए आपका हाइट कितना दिया हुआ 2.4, हाइट कितना दिया हुआ 2.4। अब आपको निकालना पड़ेगा एल, आर एच निकल गया, आर भी निकल गया, यानी एल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा आपको एल। तो एल देखिए कैसे निकालते हैं। अब यहाँ से आप समझिएगा थोड़ा सा फिगर, आपको देखिए फिगर इस टाइप से शो करेगा। एल हम लोग बोलते हैं शंकु में, इसको बोलते हैं ना शंकु में इसको, देखिए शंकु इस टाइप से यहाँ ड्रा कर लेते हैं। यानी एल हम लोग इसको बोलते हैं, एच इसको बोलते हैं। एच आपका दिया हुआ है, मान लेते हैं आपका यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होता है, मालूम है ना त्रिज्या होता है। अब यहाँ से देखिए आपको एल निकालने के लिए हम कुछ फॉर्मूला लिखाए थे। एल निकालने के फॉर्मूला देखिए क्या होता है। एल निकालने के फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला देख लीजिएगा। अब यहाँ पर एल बराबर एच कितना दिया हुआ 2.4 होल स्क्वायर प्लस आर आपका दिया 0.7 का होल स्क्वायर। अब एल बराबर आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 5.76 प्लस इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा देखिएगा 0.49। अब इसको आप ऐड कीजिएगा 6.25, यहाँ से आप निकाल लीजिएगा तो 2.5 आ जाएगा। यानी आपका एल बराबर निकल गया 2.5, एल तो निकल गया, आर भी निकल गया और एच भी निकल गया। तो आप जब सब निकल गया तो आप आगे बनाइए, देखिए आगे कैसे बनाते हैं। तो अब यहाँ से देखिएगा पाई मिल रहा, पाई मिल रहा, पाई मिल रहा, आर मिल रहा, आर मिल रहा, आर मिल रहा। यानी हम यहाँ क्या कर लेते हैं कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से पाई आर। अब यहाँ से देखिएगा यहाँ बच गया 2 और एच बच गया 2h लिख देंगे प्लस यहाँ तो एल बच गया एल लिख देंगे, यहाँ पर आर बचेगा और ये। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं। अब इसके बाद देखिए पाई का मान होता है 22/7, आर इक्वल टू आपका दिया हुआ 0.7, 2 इंटू एच आपका दिया हुआ 2.4 प्लस एल आपका आया कितना 2.5 प्लस आर आपका दिया हुआ 0.7। अब इसको आप इससे काट दीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना वो 0.1 आएगा ना, काटने तो आप लोग आता होगा। अब यहाँ से देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा 2.2, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, अब इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा ऐड करने पर, देखिए इसको ऐड करते हैं कितना आ रहा है, ऐड कीजिए 8 कितना आ गया देखिए, यानी इतना आ गया। अब इसके बाद आप क्या कीजिए 2.2 इंटू कितना 8, अब आपको मल्टीप्लाई आता हो ना तो मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा, यानी कि आपका आ गया किसमें दिया होता आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये आपका आ गया फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं एक्सरसाइज 13.1 का लास्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यानी एक बेलन है जो किसका लकड़ी का है, जिसके सिरे पर एक अर्धगोलाकार काट कर निकाल लिया जाता है। यानी बेलन के 2 सिरा, यानी दोनों सिरों में से एक अर्धगोला काट के निकाल लिया जाता है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यानी आपको फिगर में भी दर्शा दिया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, बोल रहा है बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी आपको बोल रहा इस वस्तु यानी जो वस्तु है इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा था एक लकड़ी का टुकड़ा जो कि बेलन के आकार का है, ये मान लेते बेलन के आकार का है, ठीक है। इसके बाद देखिए अब क्या बोल रहा, इसके सिरों पर एक अर्धगोलाकार काट के निकाल लिया जाता है। यानी कहने का मतलब है
चीरा मतलब कोना, यानी यहाँ से आपका अर्धगोलाकार काट के निकाल देता है। क्या क्या इसको काट के निकाल दिया गया, यानी इस टाइप से निकाल दिया था। आपका सिर्फ बच गया ये, नहीं बचेगा। अब देखिए यहाँ पर आपका सिर्फ बच गया था ना, तो क्या पूछ रहा है, लकड़ी का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप लकड़ी का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए, लकड़ी का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस क्यों देखिए इस पर निकाल रहा है, तो यहाँ पर आपका बन रहा है क्या, अर्धगोला। एक अर्धगोला यहाँ बन रहा है, एक अर्धगोला यहाँ बन रहा, और ये बेलन है, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ यानी ये सतह, और यहाँ पर जो बना उसके लिए प्लस आपका लिखेंगे क्या बन रहा है आपका अर्धगोला, यानी दो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब यहाँ से देखिए दिया हुआ क्या क्या दिया हुआ उसको देखिएगा। आपका ऊंचाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। आपका त्रिज्या दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर, यानी आपका एच दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, और आपका आर दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर। बेलन का फॉर्मूला मालूम होगा आप लोग के, 2πr/h प्लस 2 इंटू अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला क्या होता है 2πr²। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद 2πr/h प्लस 4πr²। अब इसके बाद आप यहाँ से कीजिए सॉल्यूशन। कितना हो गया, इसके बाद देखिएगा कितना आपका आ गया, देखिएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना दिया आपका 3.5 प्लस 2 इंटू आर आपको कितना दिया हुआ, आर आपका आ गया, सॉरी यहाँ पर गलती लिखा गया, यहाँ पर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, अब यहाँ आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ओह यहाँ छूट गया, चलिए देख लीजिए फिर से। 2 इंटू 22/7 आर आपका दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर, एच आपका दिया हुआ 10 प्लस 2 इंटू 3.5 सेंटीमीटर। इसके बाद आप देख लीजिए, काट देंगे तो आ जाएगा 0.5, इसको इससे गुना कर दिए 44, आप इसको इससे गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 44 गुना 0.5। अब इसके बाद देखिए 10 प्लस 7, आप इसको गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 22, यानी 17, यानी 22 गुना 17 इक्वल टू कितना आ गया आपको गुना करने पर, जितना भी आपका आ जाए। चलिए गुना कर लेते हैं। इसमें दिया हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत। ये था आपका एक्सरसाइज 13.1 का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपका समाप्त हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपका 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से। अब देखिएगा, आपको जो समझ में नहीं आया आप एक बार देखकर समझ जाइए, अन्यथा आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना जहां पर समझ में नहीं आया वहां पर आप हमको बता सकते हैं। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।